ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 5 फरवरी 2026 के हम बाबा की अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आइए कुछ पल के लिए अपने मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर, सारी दुनिया की बातों से किनारा कर, प्यारे मीठे बाप दादा की याद में स्थित हो जाएं। अनुभव करें कि बाबा की स्नेह भरी शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मुझे शांत स्वरूप बना रही हैं। आज बाबा हमें हमारी असली पहचान और हमारे स्वर्णिम भाग्य की स्मृति दिला रहे हैं। वो हमें नर्कवासी से स्वर्गवासी बनाने की विधि बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं। जी हाँ, आज बाबा की याद और प्यार में डूबकर हम अपनी उस श्रेष्ठ स्थिति का, उस सतयुगी दुनिया का अनुभव करेंगे जहां दुख का नाम निशान भी नहीं था। तो चलिए इस रूहानी यात्रा को बाबा के साथ, बाबा की उंगली पकड़कर शुरू करते हैं। आज के महावाक्यों का जो सार है वो दिन भर के पुरुषार्थ की नींव है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सद्गति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। वाह, कितना मीठा, कितना प्यारा आश्वासन है बाबा का। दिन की शुरुआत ही इन शब्दों से हो रही है, मीठे बच्चे। है ना? इन शब्दों में ही कितना प्यार, कितना अपनापन और कितना अधिकार भरा हुआ है। बाबा हमें हमारी सबसे प्यारी, सबसे मीठी पहचान याद दिला रहे हैं। बिल्कुल। जब बाबा हमें मीठे बच्चे कहते हैं तो हमारी सारी कमजोरियां जैसे भूल जाती हैं। लगता है कि हम सच में बहुत मीठे, बहुत प्यारे हैं। जी, और बाबा हमें देख रहे हैं कि हम आत्माएं रावण राज्य में, यानी कि इन 5 विकारों के प्रभाव में आकर कितना दुखी और परेशान हो गई हैं। और वो स्वयं हमें इस बंधन से मुक्त करने, लिबरेट करने आए हैं। लिबरेट शब्द में कितना बल है, मतलब पूरी तरह से आजाद करना। जी, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये स्वयं भगवान का वायदा है, उनकी गारंटी है। वो हमें सद्गति का रास्ता दिखाने आए हैं। सद्गति अर्थात सच्ची गति, श्रेष्ठ गति, जो सिवाय एक बाप के इस पूरी सृष्टि पर कोई दे नहीं सकता। कोई गुरु, कोई शास्त्र हमें ये गति नहीं दे सकता। और ये सद्गति हमें कैसे मिलेगी? बाबा उसका साधन भी बता रहे हैं। जब हम नरकवासी पने के संस्कारों को, मतलब पुरानी आदतों को छोड़कर स्वर्गवासी देवता बनेंगे। तो आज सारा दिन हमें इसी एक मुख्य बात को अपनी बुद्धि में रखना है कि स्वयं भगवान, मेरा प्यारा बाबा, मुझे लिबरेट करने आए हैं। मैं आत्मा अब रावण के बंधन में नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं। अब तो मैं बाप के संरक्षण में हूँ, उनकी छत्र छाया में हूँ। ये स्मृति ही हमें माया के हर वार से बचाएगी। यही आज के दिन की चेक इन का मुख्य पॉइंट है। मैं आत्मा अब नर्क की दुनिया से अपनी बुद्धि को निकालकर स्वर्ग की स्थापना के कार्य में बाबा की मददगार हूँ। यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा सौभाग्य है। आज बाबा ने हम बच्चों से एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, जो हमारे भाग्य का नशा चढ़ाने वाला है, हमारी सोई हुई स्मृति को जगाने वाला है। बाबा कहते हैं, प्रश्न, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? प्रश्न सुनने के बाद आइए एक पल के लिए अंतर्मुख होकर सोचें। जब से बाबा मिले हैं, उन्होंने हमें क्या क्या याद दिलाया है? हमारी कौन सी भूली हुई बातें फिर से स्मृति में लाई हैं? सोचें, मैं कौन था और अब बाबा ने मुझे क्या बना दिया है। अपनी पूरी 84 जन्मों की कहानी को 1 मिनट में अपनी बुद्धि के सामने ले आएं। जी, अब बाबा का मधुर उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते हैं, उत्तर, हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। हीरे सोने के महल थे। तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहां पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। वाह वाह, क्या स्मृति दिलाई है बाबा ने। हम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वर्ग के मालिक थे। जी हाँ, ये भारत भूमि कोई साधारण भूमि नहीं, बल्कि स्वयं शिव बाबा का बनाया हुआ शिवालय अर्थात शिव का घर थी। इस स्मृति से कितना नशा चढ़ता है ना। बिल्कुल, बाबा हमें हमारी राजाई का नशा चढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम आत्माएं भिखारी नहीं, बल्कि विश्व के मालिक थे। सोचिए तो, विश्व के मालिक। हीरे सोने के महलों में रहते थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। आज दुनिया के छोटे से टुकड़े के लिए, एक मकान के लिए कितना लड़ते झगड़ते हैं, और बाबा हमें पूरे विश्व की बादशाही की याद दिला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे कीमती खजाना जो बाबा ने याद दिलाया है, वो है पवित्रता। उस दुनिया की नींव ही पवित्रता थी। जी, सुख, शांति, आनंद, सब कुछ पवित्रता के ही आधार पर थे।
आज हम जिस पवित्रता के लिए इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो हमारा आदि, अनादि और स्वाभाविक संस्कार था। हम ओरिजिनली पवित्र आत्माएं हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि बाबा सिर्फ हमारा अतीत नहीं बता रहे, बल्कि भविष्य का सुंदर चित्र भी दिखा रहे हैं। वो कहते हैं अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। ये कोई संभावना नहीं है, ये एक निश्चय है, एक गारंटी है जो स्वयं भगवान हमें दे रहे हैं। ड्रामा पर अटल निश्चय। तो इस प्रश्नोत्तर से हमें ये गहरी प्रेरणा लेनी है कि हम अपनी रोज की छोटी छोटी बातों में, परिस्थितियों में न उलझकर अपनी इस महान स्मृति को धारण करें। मैं विश्व का मालिक था, हूँ और फिर से बन रहा हूँ। ये स्मृति ही स्थिति को बदल देगी। जी, आज जब भी कोई परिस्थिति सामने आए तो खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या एक विश्व के मालिक की स्थिति ऐसी होगी? क्या वो इन छोटी छोटी बातों में अपनी शक्ति और समय गंवाएंगे? यह एक स्मृति हमारे पुरुषार्थ को बहुत सहज और शक्तिशाली बना देगी। जब स्मृति बदलती है तो स्थिति स्वतः ही बदल जाती है। आज सारा दिन इसी ऊंचे नशे और स्वमान में रहने का अभ्यास करना है। अब मुरली में आगे बढ़ते हैं। बाबा हमें समझाते हैं कि हम इस ऊंची स्थिति को भूल क्यों गए थे, आखिर क्या हुआ था। बाबा कहते हैं, बाप दो हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा, पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नयनहीन को नयन दो, तो हम अपने बाप को पहचाने, भक्ति मार्ग की ठोकरों से छुड़ाओ। यहाँ बाबा बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि क्यों हम आत्माएं दुखी हुई, क्योंकि हम अपने एक पारलौकिक पिता को भूल गए, बस लौकिक पिता को ही सब कुछ समझ लिया। और भक्ति में हम नयनहीन थे, हमारी ज्ञान की आंख बंद थी। हमें पता ही नहीं था कि हमारा सच्चा पिता कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। इसीलिए हम ठोकरें खाते रहे, दर दर भटकते रहे। जी, और जब बच्चे ठोकरे खाते हैं तो बाप को ही तो आना पड़ता है। बाबा आकर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। इस नेत्र से ही हम अपने सच्चे स्वरूप को, अपने परमपिता को और इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को यथार्थ रूप से पहचान पाते हैं। यही ज्ञान हमें भक्ति की अनगिनत ठोकरों से बचाता है। नहीं तो जन्म जन्मांतर हम भटकते ही रहे, कभी इस गुरु के पास, कभी उस संत के पास। आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें वो तीसरा नेत्र मिल गया है। अब हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता कि भगवान कौन है, हमें मंदिरों मस्जिदों में भटकना नहीं पड़ता। क्या हमें अपने इस पद्म पदम भाग्यता हर पल नशा रहता है, या हम कभी-कभी इस ज्ञान को बहुत साधारण बात समझ लेते हैं? ये रोज चेक करने की बात है। अब बाबा हमें हमारे असली घर, हमारी असली दुनिया की याद दिलाते हुए कहते हैं, तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब तो सब नरकवासी हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी थे। बाप बेट समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं, न कि 84 लाख। बाबा स्वर्ग और नर्क का चित्र कितना स्पष्ट खींच रहे हैं। स्वर्ग मतलब एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, जहां कोई दुख या अशांति का नाम निशान नहीं। और नर्क मतलब अनेक धर्म, अनेक मतें, अनेक भाषाएं, और परिणाम है दुख ही दुख, क्लेश ही क्लेश। बाबा हमें हमारी असली दुनिया की याद दिला रहे हैं। जैसे कोई हमें हमारे बचपन का सुंदर एल्बम दिखा रहा हो, जहां हम कितने सुंदर, कितने सुखी थे। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि तुम सूर्यवंशी डिनेस्टी के थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में जाकर उनकी पूजा तो करते हो, पर ये नहीं जानते कि वो इतना ऊंचा राज्य भाग्य तुमने कैसे पाया था। अब बाबा वो सारा रहस्य खोल रहे हैं। और इस 84 जन्मों का ये रहस्य खोलकर तो बाबा ने हमें 84 लाख योनियों के भय से बिल्कुल ही मुक्त कर दिया। ये ज्ञान हमें कितनी राहत देता है ना? बहुत राहत देता है। मतलब ये जो डर था कि पता नहीं कौन सी योनि में जन्म लेंगे, उस डर से बाबा ने हमें मुक्त कर दिया। हम पूज्य देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, लेकिन हमारा जन्म मनुष्य कुल में ही होता है। तो आज हमें स्मृति में स्थित रहना है कि मैं वही आत्मा हूँ जो स्वर्ग में थी, और अब फिर से बाबा से अपना पूरा वर्षा लेकर स्वर्ग का मालिक बन रही हूँ। मेरा इस नरक की दुनिया से, इस दुख की दुनिया से अब कोई लेना देना नहीं है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, सब कुछ अब नई दुनिया में है। जी, मेरी दुनिया तो मेरा बाबा स्थापन कर रहे हैं। मेरा ध्यान, मेरा पुरुषार्थ, मेरा हर संकल्प, सब कुछ उसी नई दुनिया के लिए समर्पित है। अब बाबा ज्ञान और भक्ति का भेद बहुत सुंदर रीति से बताते हैं। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग है ही नीचे उतरने का। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन।
अभी है घोर अंधियारी रात। शिव जयंती और शिवरात्रि दोनों अक्षर आते हैं। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात्रि होती है। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी बनने ही हैं। ये ड्रामा सृष्टि चक्र को भी समझना है। शास्त्रों में ये नॉलेज नहीं है। जी, बाबा कितने सरल शब्दों में समझा रहे हैं कि भक्ति का अर्थ है कलाओं का कम होना, धीरे धीरे नीचे उतरना। ये अज्ञान की रात है जहां आत्माएं अपने पिता को भूलकर भटकती हैं। और ज्ञान है दिन, जहां सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के आने से सब कुछ साफ दिखाई देता है, वैसे ही ज्ञान सूर्य बाबा के आने से सृष्टि का हर रहस्य खुल जाता है। शिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ भी बाबा ने कितना सुंदर समझाया। जब अज्ञान की घोर रात्रि होती है, जब आत्माएं पाप और विकारों में पूरी तरह पतित हो जाती हैं, तब शिव बाबा इस धरा पर अवतरित होकर ज्ञान का सवेरा लाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए उनकी जयंती को शिवरात्रि कहते हैं, शिव दिन नहीं, क्योंकि वो रात को ही दिन बनाने आते हैं। भक्ति में हम देवी देवताओं की गुड़ियों की पूजा करते थे, उनके चित्र बनाते थे, लेकिन उनकी बायोग्राफी नहीं जानते थे। हम लक्ष्मी नारायण से मांगते थे, पर ये नहीं जानते थे कि वे विश्व के मालिक कैसे बने। अब बाबा हमें हर एक की सच्ची बायोग्राफी समझा रहे हैं। असल में हमारी अपनी ही बायोग्राफी हमें सुना रहे कि बच्चे, ये लक्ष्मी नारायण कोई और नहीं, तुम ही थे। तो हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना है, क्या मेरी बुद्धि अब भी भक्ति मार्ग के पुराने संस्कारों में तो नहीं फंसी है? क्या मैं अब भी अल्पकाल की सिद्धियों या चमत्कारों से आकर्षित होता हूँ? या मैं पूरी तरह से ज्ञान मार्ग पर, अर्थात एक बाप की श्रीमत पर निश्चय बुद्धि होकर चल रहा हूँ? ये बहुत गहरी चेकिंग का पॉइंट है। ज्ञान मार्ग का अर्थ है सिर्फ और सिर्फ एक बाप की श्रीमत और कुछ नहीं। जी हाँ, कोई मिक्सिंग नहीं। अब बाबा रावण राज्य की बहुत गहरी व्याख्या करते हैं। बाबा कहते हैं, अभी रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं था। सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। जब सूर्यवंशी राज्य था तो ये विकार ही नहीं थे। भारत वाइसलेस था, अभी विशस है। तुम सब भक्ति करने वाले रावण के चंबे में हो। सारी सृष्टि 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है। सभी शोक वाटिका में दुखी हैं। बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। हम बचपन से रावण को सिर्फ एक 10 सिर वाले पुतले के रूप में जानते थे, जिसे हर साल दशहरे पर जलाया जाता है। और फिर अगले साल वो फिर से खड़ा हो जाता था। हाँ, बाबा ने आकर सत्य अर्थ समझाया कि रावण कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, जिनकी कैद में आज पूरी दुनिया की हर आत्मा है। जी, और ये रावण का राज्य सिर्फ लंका में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में है। हर आत्मा आज शोक वाटिका में है, दुखी है। चाहे किसी के पास कितना भी धन दौलत, पद प्रतिष्ठा क्यों ना हो, लेकिन मन की सच्ची शांति और सुख किसी के पास नहीं। सब किसी न किसी शोक में डूबे हुए हैं। बिल्कुल, बाबा आकर हमें इस शोक वाटिका से निकालकर सुख के बगीचे सतयुग में ले जाते हैं। बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि रावण ने सिर्फ एक सीता को नहीं चुराया था, बल्कि हम सभी आत्माएं सीताएं हैं, जो रावण की यानी 5 विकारों की कैद में हैं। हम सब अपने राम, अपने परमपिता से बिछड़कर दुखी हैं। अब स्वयं बाप राम आकर हमें इस कैद से छुड़ाते हैं। तो हमें गहराई से चेक करना है कि मुझ आत्मा पर इन 5 विकारों रूपी रावण का कितना प्रभाव है। क्या मैं सचमुच बाप की याद से इस कैद से मुक्त हो रहा हूँ? या अभी भी कोई ना कोई विकार अंदर ही अंदर मुझे कमजोर कर देता है। कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह। ये रोज की हर घड़ी की चेकिंग है। जी, जितना जितना याद का बल जमा होगा, उतना उतना हम इस कैद से सहज ही मुक्त होते जाएंगे। अब बाबा एक और महत्वपूर्ण रहस्य खोलते हैं। बाबा कहते हैं, अब तुम ये तो जानते हो, एक है लौकिक बाप, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा है अलौकिक बाप, और वो पारलौकिक बाप। 3 बाप हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। वाह, हमें संगम युग पर 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि तीनों बाप का प्यार और पालना मिलती है। यह कितना बड़ा सौभाग्य है। लौकिक बाप जो इस शरीर का पालन करते हैं, अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा, जो हम ब्राह्मणों के मुख वंशावली पिता हैं, और सबसे मीठे हमारे पारलौकिक बाप शिव, जो हम सब आत्माओं के रूहानी पिता हैं। तीनों का प्यार एक ही जन्म में मिल रहा है। जी, और बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। हम ही वो भाग्यशाली ब्राह्मण हैं जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर देवता बनने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं।
ये पढ़ाई कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। ये नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनाने वाली, राजाओं का राजा बनाने वाली पढ़ाई है। आज हमें सोचना है, क्या हम इन तीनों बाप के प्रति अपने सभी कर्तव्यों को सही रीति से निभा रहे हैं? क्या हम स्वयं को इतना भाग्यशाली ब्राह्मण समझकर देवता बनने का तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, या अभी भी अपनी साधारणता में ही चल रहे हैं? तो आज बाबा के इन मधुर महावाक्यों से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट बाबा कहते हैं, 1. कांटे से फूल बन, फूलों का बगीचा सतयुग स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। पहले हमें स्वयं कांटे से फूल बनना है, मतलब अपने अंदर की कड़वाहट, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, इन सब कांटों को ज्ञान और योग की शक्ति से समाप्त करना है और उनकी जगह प्रेम, शांति, मधुरता जैसे दैवी गुण धारण करने हैं। जब हम खुद फूल बनेंगे तभी तो खुशबू फैलेगी। जी, जब हम खुद फूल बनेंगे तभी हमारी खुशबू से, हमारे वाइब्रेशन से दूसरे भी प्रेरित होंगे, और फिर हमें दूसरों को भी कांटों से फूल बनाने की सेवा करनी है। अपने बोल और कर्म से ऐसी रूहानी खुशबू फैलानी है कि दूसरी आत्माओं को भी प्रेरणा मिले कि ये कितने शांत हैं, कितने सुखी हैं। और साथ साथ बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया, कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। एक छोटा सा विकर्म भी हमें पुरुषार्थ में बहुत नीचे गिरा सकता है, हमारी कई वर्षों की कमाई को खत्म कर सकता है। जी, इसलिए हर कर्म करने से पहले बाबा की श्रीमत को अपनी बुद्धि में जरूर रखना है। 1 सेकंड रुककर सोचना है, क्या ये बाबा की श्रीमत के अनुसार है? अब धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है, बाबा कहते हैं, 2. रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वही सबको सुनाना है। आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है, एक बाप को ही याद करना है, किसी देधारी को नहीं। जी, बाबा हमें सेवा का स्पष्ट डायरेक्शन दे रहे हैं। जो अनमोल ज्ञान का खजाना हमें मिला है उसे अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। बिल्कुल नहीं, उसे और आत्माओं को भी देना है, क्योंकि सभी दुखी हैं, सभी अपने बाप को ढूंढ रहे हैं, सभी को बाप का परिचय चाहिए। और इस रूहानी सेवा का आधार है आत्म अभिमानी स्थिति। जितनी हमारी मैं आत्मा हूं की स्मृति पक्की होगी, उतना ही हमारी बातों में रूहानियत और शक्ति होगी। देह अभिमान में रहकर की हुई सेवा का किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता, वो सिर्फ शब्द रह जाते हैं, शक्ति नहीं होती उनमें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, याद सिर्फ एक निराकार ज्योति बिंदु बाप की करनी है। किसी भी देहधारी में हमारी बुद्धि नहीं अटकानी है, चाहे वो कितने भी महान क्यों ना हो, चाहे कोई भी निमित्त बनी हुई आत्माएं हों। हमारा सच्चा सहारा, सच्चा सद्गुरु और सच्चा साथी एक शिव बाबा ही है, उनसे ही सारी शक्तियां लेनी है। आज बाबा हम बच्चों को एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान दे रहे हैं जो हमें पुरुषार्थ में बहुत ऊंची स्थिति तक ले जाएगा। बाबा का वरदान है, निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। अब इस वरदान का स्पष्टीकरण सुनते हैं। बाबा कहते हैं, जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि ये निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए ये महिमा योग्य शब्द हैं। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह ना आए कि ये दुश्मन है, गाली देने वाला है और ये महिमा करने वाला है। वाह, ये है बाप समान स्थिति। कितनी ऊंची स्टेज है ये। जब कोई हमारी निंदा करे या स्तुति करें, हमें मान दें या अपमान दें, हमारी अवस्था एक रस रहे। हमारे चेहरे पर या मन में कोई शिकन तक ना आए, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल साक्षी होकर देखना। जी, बाबा तो और भी ऊंची बात कह रहे हैं कि निंदा करने वाले को दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी स्थिति को मजबूत करने वाला सहयोगी समझो। मतलब वो तो हमारा पेपर ले रहे हैं ताकि हम पास विद ऑनर हो सकें, हमारी स्थिति और पक्की हो सके। ये बहुत ही ऊंची और कल्याणकारी भावना है। इस वरदान को आज दिन भर अपनी बुद्धि में रखना है। कोई भी परिस्थिति आए, चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें अपनी समान स्थिति को नहीं छोड़ना है। अपनी वृत्ति को, अपने संकल्पों को बिल्कुल साफ और शुभ रखना है। आज खुद से बार बार पूछना है, क्या मैं बाप समान संपन्न बन रहा हूं? क्या छोटी छोटी बातों का असर मेरी स्थिति पर अब भी पड़ता है? आज इस वरदान की शक्ति से अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है ना? यही तो सच्चा पुरुषार्थ है, छोटी छोटी बातों से पार जाना। आज के लिए बाबा का स्लोगन है, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। कितना सीधा और स्पष्ट इशारा है बाबा का।
हमारी सफलता का, हमारी प्रारब्ध का, हमारे ऊंचे पद का आधार है निरंतर योग। सिर्फ सुबह शाम अमृत वेला का योग नहीं, बल्कि दिन भर कर्म करते हुए बाबा की याद बनी रहे। हमें सच्चा कर्मयोगी बनना है। जी, जैसे एक गाड़ी को कोई मंजिल तक पहुंचने के लिए निरंतर पेट्रोल चाहिए, बीच में रुक रुक कर डालने से बात नहीं बनेगी, वैसे ही हमें पुरुषोत्तम बनने के लिए, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए याद का बल निरंतर चाहिए। तो आज इस स्लोगन को अपना इनर स्विच बना लें। जब भी मन भटके या कोई व्यर्थ संकल्प आए, तो तुरंत इस स्लोगन को याद करें और अपने योग के अभ्यास पर अटेंशन दें। खुद से पूछें, मेरा योग ठीक है? मेरा कनेक्शन बाबा से जुड़ा हुआ है? ये 1 सेकंड में स्थिति को बदल देगा। आज बाप दादा के अव्यक्त इशारे हैं। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा हमें सफलता का मूल मंत्र दे रहे हैं, एकता और विश्वास। ये 2 पंख हैं जो हमें सफलता की मंजिल तक बहुत सहजता से उड़ाकर ले जाएंगे। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपके सभी सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि अनेक नहीं लेकिन एक हैं। आपकी एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य स्थापन करेगा। तो विशेष अटेंशन देकर, भिन्नता को मिटाकर एकता कायम करो। बाबा हमारी एकता पर बहुत बहुत जोर दे रहे हैं। जब हम सब ब्राह्मण बच्चे एक मत होकर एक बाप की एक श्रीमत पर चलेंगे, तो हमारे संगठित योग के वाइब्रेशन से ही दुनिया बदल जाएगी। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जहां एकता है वहां माया आ नहीं सकती। जी हाँ, हमारी आपसी एकता ही विश्व में एक देवी देवता धर्म, एक राज्य की स्थापना का आधार है। हमें अपने सेवा केंद्र पर, अपने लौकिक परिवार में, अपने कार्यक्षेत्र पर ऐसा माहौल बनाना है जहां सबको एकता का, अपनेपन का अनुभव हो। कोई भी भिन्न भाव ना हो, कोई भी परायापन ना लगे, सबको लगे कि ये मेरा ही परिवार है। इसका सीधा साधा अर्थ है कि हमें अपनी भिन्नता को, अपने मतभेदों को मिटाना होगा, अपनी अपनी मत छोड़कर एक श्रीमत पर चलना होगा। तेरा भैया की भावना को छोड़कर हमारा बाबा और हमारा ईश्वरीय परिवार, इस भावना को बहुत दृढ़ करना होगा। और दूसरा आधार है विश्वास। बाबा में निश्चय, ड्रामा के हर दृश्य में निश्चय और स्वयं की श्रेष्ठता में निश्चय। यह त्रिकालदर्शी निश्चय ही हमें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगा। जब विश्वास की नींव डगमगाती है, तभी माया को प्रवेश करने का अवसर मिलता है। तो आज हमें इन अव्यक्त इशारों पर विशेष ध्यान देना है। स्वयं को चेक करना है, क्या मैं अपनी भिन्नता को मिटाकर एकता कायम करने में सहयोगी बन रहा हूं, या मेरे किसी बात से, मेरे किसी स्वभाव, संस्कार से कहीं भिन्नता तो नहीं पैदा हो रही। और क्या मेरा विश्वास हर बात में अटूट और अचल है, या जरा सी बात में हिल जाता है। आइए अब हम आज के महावाक्यों पर आधारित कुछ शक्तिशाली स्वमान का अभ्यास करें। अपने मन को एकाग्र करके हर स्वमान की गहराई में जाएं और उसे अनुभव करें। पहला स्वमान, मैं कांटे से फूल बनाने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस स्वमान में स्थित होकर अनुभव करें कि मेरे अंदर की सारी कमजोरियां, सारे कांटे समाप्त हो रहे हैं। और मैं प्रेम, शांति और पवित्रता की खुशबू फैलाने वाला एक रूहानी फूल बन रहा हूँ। बाबा ने मुझे इस महान विश्व परिवर्तन की सेवा के लिए चुना है। मैं निमित्त हूँ। दूसरा स्वमान, मैं विश्व का मालिक, स्वर्ग का अधिकारी आत्मा हूँ। इस राजाई के नशे में रहें कि ये नर्क की दुनिया मेरी नहीं है। मेरा राज्य तो स्वर्ग में है, जो अब स्थापन हो रहा है। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि विश्व का मालिक हूँ। आज मेरा हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प इसी राजाई के नशे में हो। मेरा चाल चलन, बोलचाल सब रॉयल हो। तीसरा स्वमान, मैं आत्मा अभिमानी, एक बाप की याद में रहने वाली योगी आत्मा हूँ। देह के हर भान से परे होकर अपने मस्तक के बीच चमकते हुए सितारे को देखें और अनुभव करें कि मैं आत्मा सिर्फ और सिर्फ अपने परमपिता शिव बाबा की याद में मगन हूँ। दुनिया की कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। मैं सबसे न्यारा और बाबा का प्यारा हूँ। चौथा स्वमान, मैं बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ। जैसे मेरे बाबा निंदा स्तुति से परे हैं, मान अपमान से न्यारे हैं, वैसे ही मैं आत्मा भी हर परिस्थिति में एक रस, अचल और अडोल हूँ। कोई भी बात मुझे हिला नहीं सकती। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाबा की सारी शक्तियाँ मेरी है और मैं उन्हें समय पर कार्य में लगा सकता हूँ। पांचवा स्वमान,
मैं रावण राज्य से मुक्त, बाप की शरण में आई हुई सुरक्षित आत्मा हूँ। गहराई से अनुभव करें कि विकारों का रावण का राज्य अब समाप्त हो चुका है। मैं बाप के प्यार की छत्र छाया में, उनके शक्तिशाली हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। कोई भी मायावी तूफान मुझे छू भी नहीं सकता। बाप का हाथ और साथ सदा मेरे ऊपर है। मैं सेफ हूँ। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज बाबा ने हमें हमारी खोई हुई स्मृति वापस दिलाई। हमें याद दिलाया कि हम कोई साधारण नहीं बल्कि स्वर्ग के मालिक थे और अब फिर से बाबा द्वारा बन रहे हैं। जी, बाबा हमें रावण राज्य की कैद से छुड़ाकर ज्ञान और योग के बल से फिर से देवता बना रहे हैं। आज का वरदान और धारणा के पॉइंट्स हमें इस पुरुषार्थ में बहुत बहुत मदद करेंगे। हमें बस बाबा की श्रीमत पर निश्चय बुद्धि होकर चलते रहना है। हम आशा करते हैं कि बाबा के इन मधुर महावाक्यों का गहराई से चिंतन कर आप अपने पुरुषार्थ को और तीव्र करेंगे। यदि आप प्रतिदिन बाबा की श्रीमत और उसका गहरा आध्यात्मिक रहस्य प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि बाबा का कोई भी रूहानी संदेश आपसे छूटे नहीं। अच्छा, ओम शांति।